वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो आज ये चलते हैं, पहले बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है पहले वो चेक करते हैं। अभी मैं अंदर के कंटेंट नहीं बता रहा हूँ, बस बाहर के हेड्स और सब हेड्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट बनती है आपको पता है, फर्स्ट पार्ट में आपको पता है आपका क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है। सबसे पहले बताया था लायबिलिटी वाला पार्ट, उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले इक्विटी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर लायबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको ए और बी पार्ट में कर लेते हैं। तो ए पार्ट में आएगा पहले इक्विटी, उसे बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। बता था शेयर होल्डर फंड होता है, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आएगा, 1 2 3 करके डालते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। क्या आता है? शेयर कैपिटल। बताया था शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल से पैसा आता है। या तो जो हमारा पैसा है वो आएगा किसी रिजर्व एंड सरप्लस से। किससे आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस से आएगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ों से आता है, बाकी तीसरी चीज़ भी होती है, वो अब आती नहीं है, ठीक है, वो कैंसिल हो चुकी है। बाकी ये दो चीज़ें आती है शेयर होल्डर फंड में, ठीक है। ये हेडिंग थी, सब हेडिंग है। इसका नेक्स्ट जो होता है हमारा, ठीक है। अब इक्विटी हो गया, अब लायबिलिटी बचा है। लायबिलिटी को दो पार्ट में बताया था मैंने, 12 महीने से ऊपर, 12 महीने से नीचे। 12 महीने से ऊपर वाले को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अब लिखेंगे क्या क्या नॉन करंट लायबिलिटी होती है। पहला होता था लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या था? लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लंबे टाइम के लिए जो हम लोन एडवांसेस वगैरह लेते हैं ना, लोन ले लिया हमने, डिबेंचर ले लिया, ये सब होता है। और इसमें आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन होता है जो 12 महीने से ऊपर का होगा वो इसमें आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, ठीक है। और बाकी आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या है, जो बाकी दो लायबिलिटी में नहीं आया स्टार्टिंग के, मतलब 12 महीने से ऊपर की कोई भी लायबिलिटी है जो ना तो बोरोइंग है हमारी और ना हमारा कोई प्रोविजन है, वो आ जाता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, ठीक है। और चौथा होता है नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो भी हमें लायबिलिटी पे करनी है 12 महीने से ऊपर की, ठीक है, टैक्स पे करना है, वो हमारा आता है नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में आता है। ये चार चीज़ें आती है नॉन करंट लायबिलिटी में, समझ आ गया। 12 महीने से ऊपर की लायबिलिटी क्लियर हो गई। अब सी, तीसरा जो बनेगा वो बनेगा करंट लायबिलिटी। क्या बनेगा? करंट लायबिलिटी। ये है 12 महीने से कम की। इसमें क्या क्या आता है? इसमें भैया आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या आएगा? पहले तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखते हैं, वही 12 महीने से कम की बोरोइंग हो गया। वैसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 12 महीने से अगर कम का प्रोविजन है तो यहीं आएगा, ठीक है। तीसरा इसमें आता है हमारा ट्रेड पेबल। क्या आता है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल पता है ना, कोई भी ट्रेड पे करता है, बिल पेबल या क्रेडिटर, 12 महीने से कम के होते हैं वो यहाँ आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही आएगा अदर करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सबको? अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ये चार चीज़ आपकी आती है, ठीक है ना। आपको पता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग वही है, अगर हम उधार वगैरह ले रहे हैं 12 महीने से कम में तो आएगा। कोई भी छोटा प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह 12 महीने से कम का वो आएगा। क्रेडिटर या बिल पेबल होगा तो वो यहाँ आएगा। और कोई भी अगर हमारी कोई भी ऐसी लायबिलिटी है छोटी मोटी, ठीक है, जैसे अनपेड डिविडेंड वगैरह जो है, अनपेड डिविडेंड, अभी डिविडेंड पे नहीं किया तो भी लायबिलिटी है, 12 महीने से कम की, वो अदर करंट लायबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। ये भी सिर्फ बाहर का बेस बता रहा हूँ, अंदर की चीज़ें तो हम डालते रहेंगे, अभी प्रॉपरली बता दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे आता है टोटल। क्या आता है? टोटल आ जाएगा। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी साइड पूरी हो गई है, लायबिलिटी का हेड समझ आ गया, ठीक है। आप करेंगे एसेट। क्या करेंगे? एसेट। सेकंड साइड एसेट इसके नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे एसेट। एसेट को भी ए बी में लिखेंगे। एसेट सिंपल दो पार्ट में डिवाइड है, 12 महीने से ऊपर और 12 महीने से नीचे। 12 महीने से ऊपर के एसेट को बोलते हैं नॉन करंट एसेट। क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है देखो, ठीक है। नॉन करंट एसेट में जो तुम्हारा फर्स्ट आएगा वो तुम्हारा आता है फिक्स एसेट। क्या आता है सबसे पहले? फिक्स एसेट। वही है ना, लंबे टाइम के लिए जो एसेट होता है पहले तो फिक्स ही बोलते हैं उन्हें, ठीक है। अब फिक्स एसेट में भी दो टाइप के एसेट होते हैं, ठीक है ना। फिक्स में भी हम ऐसा लेते हैं, फर्स्ट ये लेते हैं
ठीक है, पहला होता है टेंजिबल, दूसरा होता है टेंजिबल एसेट। उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देना जो भी होगा हमारा। फर्नीचर ये अंदर का पार्ट है, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लिखवा दिया अंदर का पार्ट। थोड़ा सा बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना, हमारा व्हीकल हो गया, ये सब हमारा फिक्स एसेट है, टेंजिबल, ठीक है। सेकंड होता है इंटेंजिबल, ये होता है इंटेंजिबल एसेट। क्या होता है इंटेंजिबल एसेट? ये सारे मोस्टली फिक्स एसेट है, ठीक है ना। जैसे मैंने नॉन करंट बताया, नॉन करंट में सबसे पहला पार्ट क्या आता है? फिक्स एसेट। जैसे मैंने नॉन करंट लायबिलिटी में पहला बताया था ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, वैसे ही नॉन करंट एसेट में पहला है फिक्स एसेट, बड़े, ठीक है, समझ गए ना। फिक्स एसेट के अंदर हम लिख रहे हैं अभी, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल में आ गया हमारा गुडविल, क्या आ गया? गुडविल वगैरह, पेटेंट वगैरह, ये सब आ जाता है, सिंपल। ये हमारा फिक्स एसेट में था, किस में था? फिक्स एसेट में था, ठीक है। अब सेकंड जो इसके अंदर आता है, किसके? नॉन करंट में, ठीक है। नॉन करंट पता है ना, नॉन करंट एसेट क्या होता है? 12 महीने से ऊपर कौन कौन से आता है? हमारा फिक्स एसेट हो गए। यहाँ हमारी हो गई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या होगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे टाइम के लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारी फिक्स एसेट तो नहीं है ना, वो अलग है, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा अलग से आता है, ठीक है। ऐसा समझ आ रहा है आपको? तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है, ठीक है, नेट डेफर्ड टैक्स एसेट। नेट डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे नेट डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब क्या है? हमारा टैक्स का रिफंड आना है, हमारा हमने टैक्स एडवांस में बहुत सारा एसेट दे रखा है, ठीक है, वो सारा क्या होता है? हमने टैक्स दे रखा है, तो हमारा नेट डेफर्ड टैक्स एसेट में आ जाता है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया आपको? आपका क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अब आता नहीं है, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट में आता नहीं है, ये चार चीजें नहीं आती है, सब तुम्हारा इसी के अंदर है, फिक्स के अंदर ही है सारा, ठीक है। अब तुम्हारा तुम्हारा करंट, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई है, नेट डेफर्ड आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी, अगर लॉन्ग टर्म लोन होगा तो हमारा लाइबिलिटी होगी नॉन करंट, पर लोन्स एंड एडवांस का मतलब है हमने लोन दिया है, तो एसेट बन गया ना, इन्वेस्टमेंट एक टाइप की, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ आ गया। बाकी पांचवा तुम्हारा जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? अदर नॉन करंट एसेट, जो तुम्हारा इन चारों पांचों में नहीं आएगा, ना तुम्हारा फिक्स होगा, ना तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये इन्वेस्टमेंट होगा, ना तुम्हारा ये नेट डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, ना तुम्हारा कोई तुमने लोन दिया तो किस में आएगा? वो इसमें आ जाएगा, कोई भी चीज़ होगी तो। क्लियर हो गया इतना? ये पांच चीज़ें हैं। अब तुम्हारा हमने ए बी में बांटा है, हाँ, ए हमारा नॉन करंट हो गया। अब बी पढ़ते हैं करंट एसेट, क्या पढ़ते हैं? करंट एसेट। करंट एसेट पता है हमारा जो 12 महीने से कम का हो, ठीक है। क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं अब। सबसे हमारा वही हो जाएगा, हमारा सबसे पहले हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटे टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें आएगी, सिंपल, 12 महीने से कम की। सेकंड हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, 12 महीने से कम के लिए भी तो लोन हम देते हैं, किसी को लोन दे देते हैं, ठीक है। तीसरा तुम्हारा होगा ट्रेड रिसीवेबल, क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल, वही बिल पे, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स जो आता है वो इसमें आता है, ठीक है। चौथा हमारा इन्वेंट्री, क्या होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पता है ना हमारा, इन्वेंट्री के अंदर कोई भी, इन्वेंट्री में तो टोटल सामान जो बेचने का रखा है, इन्वेंट्री के अंदर आता है रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, ठीक है, अनफिनिश प्रोडक्ट हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया, सारा हमारा स्टोर एंड स्पेयर हो गया, सब हमारा इन्वेंट्री के अंदर आता है, ठीक है। मैं सिर्फ बाहर बाहर का लिखवा रहा हूँ, अभी बाद में बताऊंगा। बाकी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कोई भी कैश या कैश के बराबर की चीज, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, बैंक, ये सब आता है इसमें, ठीक है। फिर छठवा क्या आएगा? अदर करंट एसेट, जो ऊपर नहीं आ रहे वो सारा यहाँ आता है अदर करंट में। जैसे हमारा हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, हमारा एसेट बन जाता है, वो अदर करंट एसेट में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा टोटल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल लिख के यहाँ पे एसेट का टोटल आ जाएगा, आपका लाइबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल होगा बराबर। क्लियर हो गया आपको हेडिंग और सब हेडिंग? तो ये आपका इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। सिंपल सी बैलेंस शीट है, देखो फिर डिफाइन कर देता हूँ कैसे बनती है। लाइबिलिटी है और एसेट है। लाइबिलिटी मैंने बताया, लाइबिलिटी में क्या होता था? कैपिटल और लाइबिलिटी आती थी।
कैपिटल और लाइबिलिटी आती थी। कैपिटल मैंने बोला था दो तरीके से लेते हैं, इक्विटी और डेट से। इक्विटी मतलब अपना पैसा, डेट मतलब बाहर का पैसा, ठीक है। तो मैंने बताया था अपने पैसे में या तो अपना कोई पुराना रिजर्व वगैरह हो या हम शेयर के थ्रू पैसा उठा लें। तो इक्विटी के पार्ट को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, जिसमें या तो शेयर कैपिटल हम शेयर के थ्रू पैसा उठा रहे हैं या तो अपना रिजर्व हमने जो रखा हुआ है, ठीक है। फिर आएगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी दो होती है, या तो 12 महीने से ऊपर या 12 महीने से नीचे। 12 महीने से ऊपर को बोलते हैं नॉन करंट, 12 महीने से नीचे को बोलते हैं करंट। अब 12 महीने से ऊपर की लाइबिलिटी मोटे तौर पे क्या क्या होती है, या तो हम उधार लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, या कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना के रखेंगे 12 महीने से ऊपर का, ठीक है। या तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, टैक्स की लाइबिलिटी होगी, या तो जो नहीं बचेगा वो बाकी इसमें आ जाएगा, अदर में आ जाएगा। क्लियर हो गया। 12 महीने से कम की लाइबिलिटी क्या होगी, छोटे टाइम के लिए उधार ले लो, कोई छोटा प्रोविजन होगा, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या बोलते हैं, पैसा देना है, किसी का सामान लिया था, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, वो ट्रेड पेबल पे आता है। और कोई अदर वाला होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस है, हमारा अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाता है। खत्म लाइबिलिटी। वैसे एसेट है, एसेट या तो 12 महीने से ऊपर वाले एसेट होंगे जो 12 महीने से लंबे टाइम के लिए बने हुए हैं, एक होते हैं 12 महीने से कम के लिए। 12 महीने से ऊपर के लिए जो एसेट बने उन्हें बोलेंगे नॉन करंट एसेट। उसमें सबसे पहले क्या होता है, फिक्स एसेट, जो हमारे अपने हैं ही। फिक्स में हमारा क्या होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल जो हमारा हो गया वो अंदर का पार्ट है, वैसे फिक्स हो गया पहला पार्ट। फिर हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे लंबे टाइम के लिए, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई। किसी को लोन देंगे लंबे टाइम के लिए, वो हमारा, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस हो गया, हमारा नेट डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो हमारा किस में आता है, नॉन करंट एसेट में आता है, अदर नॉन करंट एसेट। क्लियर हो गया। अब 12 महीने से कम का एसेट हमारा कौन कौन सा है, जो 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाएगा या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहला हमारा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। 1 साल से कम की जो इन्वेस्टमेंट है, हमने क्या कर देंगे, बेच देंगे बाद में, ठीक है। कोई भी छोटे टर्म के लिए हम लोन दे रहे हैं किसी को, हमारा पैसा आना है डेटर से या फिर ट्रेड किससे, बिल रिसीवेबल से आना है, तो ट्रेड पे रिसीवेबल हो जाता है। हमारा कोई भी इन्वेंट्री, टोटल सामान जो हम पे पड़ा है, जो बिक जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, स्टोर एंड स्पेयर हो गया, स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, ये सब हमारा इन्वेंट्री में आता है। मेरा कोई भी कैश या बैंक चेक वगैरह जो भी होता है सब यहाँ आता है, ठीक है। कोई भी मेरा क्या बोलते हैं, अदर करंट एसेट, बाकी जो करंट एसेट में नहीं है, जो नहीं आ रहे यहाँ पे, वो अदर में आ जाएगा, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर हो गया इतना। ऐसे करके मेरा टोटल एसेट बन जाता है। ये आपका बैलेंस शीट का बाहर का आउटलेट था। आज के लिए इतना बहुत है। कल मैं आपको प्रॉपरली भेज दूंगा जिसके अंदर के पार्ट भी डिफाइन जिसमें कर लेंगे, ठीक है। डन।